एसपी बक्सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट थर्ड वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम पर्सन डिनोट करने वाले वर्ड्स सीख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने जी तक वर्ड्स को कवर किया था और इस वीडियो में हम जी के आगे एच के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे, एच से लेकर के ओ तक जितने भी वर्ड्स होंगे, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप अभी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट वाले जो हमारे वीडियो थे, लास्ट पार्ट का जो वीडियो था, उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप हमारे किसी भी वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम आज ही ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। आपको वहां पर मेरा चैनल दिख जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड रहने वाला है, तो आज का हमारा पहला वर्ड है जो कि एच से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड नंबर 38। यह है हैंडपेक्ट। तो हैंडपेक्ट का मतलब क्या होता है? हैंडपेक्ट का मतलब आइए समझते हैं। अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। तो वैसे हस्बैंड को हम हैंडपेक्ट कहते हैं जो कि अपने वाइफ के इशारों पे काम करे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जोरू का गुलाम। तो वैसे हस्बैंड, वैसा पति जिन पर उनकी पत्नी शासन करे, जो पत्नी कहे वही काम करे, मतलब पत्नी जो कमांड करे उसी के अकॉर्डिंग जो काम करता है, वैसे हस्बैंड को हम हैंडपेक्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जोरू का गुलाम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्ट। तो हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है? हेडोनिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं सुखवादी। मतलब वैसे इंसान जिनको लगता है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुख है। A person who believes that pleasure is the most important thing in life, जिसको केवल खाने पीने ऐश मौज करने से मतलब हो, जो केवल प्लेजर सीकिंग पर्सन हो, जिसको लगता है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सुख है। वैसे इंसान को हम हेडोनिस्ट कहते हैं। जैसे इस भाई साहब को देखिए, आप मस्त खा पी करके टीवी का रिमोट लेकर के सोया हुआ, रिलैक्स होकर के। बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज हेरेटिक। हेरेटिक को हम हिंदी में कहते हैं अधर्मी। तो अधर्मी किस टाइप के लोग होते हैं? जो कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन वो उस रिलीजन को नहीं मानता हो, वो उस रिलीजन के अगेंस्ट काम करता हो, वैसे ही लोगों को हम हेरेटिक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अधर्मी। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो किसी भी रिलीजन के खिलाफ काम करे, वैसे लोगों को ही हम हेरेटिक कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हर्बीवोरस। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कार्निवोरस के बारे में। तो अगेन ये वर्ड जो है ये फूड हैबिट से रिलेटेड है। मतलब वैसे जीव जो कि बिल्कुल प्लांट्स पे, पेड़ पौधों पे जिंदा रहे, जो कि हर्ब्स पे जिंदा रहे, वैसे ही जीव को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। वन दैट लीव्स ऑन हर्ब्स, उसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि काऊ क्या है? काऊ एक हर्बीवोरस एनिमल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? देखो नेक्स्ट वर्ड इज ऑनररी है। ऑनररी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑनररी का मतलब क्या होता है? आइए इसका इंग्लिश से मीनिंग समझते हैं। वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। अगर कोई इंसान किसी पद पे बैठा हुआ है, किसी पद पे काम कर रहा है, वो भी बिना किसी सैलरी के, वैसे ही इंसान को हम क्या कहते हैं? ऑनररी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अवैतनिक, जिसको वेतन नहीं मिलता हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपको ऑनररी प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे। तो वैसे लोगों को हम अवैतनिक या ऑनररी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड है हाईब्राउ। तो हाईब्राउ का मतलब क्या होता है? देखो, हाईब्राउ का हम हिंदी में बोलते हैं अति गंभीर। अ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल और कल्चरल प्रेटेंशंस। वैसे व्यक्ति जो खुद को दिखावा बहुत करता है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा जानकार है और बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीता है, वैसे इंसान को हम क्या कहते हैं? हाईब्राउ कहते हैं। जिसको हम दूसरे शब्दों में इंटेलेक्चुअल स्नॉब भी कह सकते हैं। ऐसे लोग एक टाइप से घमंडी टाइप के इंसान होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने से लोअर क्लास वाले लोगों को, समाज में जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। खुद बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं और इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं और बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीते हैं। तो ऐसे ही लोग को हम कहते हैं हाईब्राउ। तो आपको ये मीनिंग समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। और देखो नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक। तो हाइपोकॉन्ड्रियक हम किस टाइप के इंसान को बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोला जाता है रोग भ्रमी, जिसको रोग का भ्रम हो। देखिए इसको इंग्लिश से समझते, इंग्लिश मीनिंग से। वन हु इज ओवर एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहता हो,
वैसे इंसान को हम हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। मतलब उसे लगता है कि उसे ये बीमारी हो गया है, वो बीमारी हो गया, कहीं ये बीमारी ना हो जाए। मतलब बीमार होने से पहले ही बीमार हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस रहते हैं। ऐसे ही लोगों को हम हाइपोकॉन्ड्रियक या रोग भ्रमी कहते हैं। अब जैसे देखो, इट्स डेफिनेटली कैंसर, अब ये खुद को सोच रही है क्या कि इसको पक्का कैंसर हो गया, बल्कि इसको कैंसर हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या सोच रही है कि इसको कैंसर हो गया। तो वैसे ही लोग क्या कहलाते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और बहुत बार पॉलिटिक्स वगैरह में, न्यूज वगैरह में भी आप देखते होंगे ये वर्ड आइकोनोक्लास्ट। तो आइकोनोक्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिमा भंजक। प्रतिमा भंजक के मतलब मूर्ति तोड़क, जो मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, जो तस्वीरों को बिगाड़ने का काम करते हैं, रिवाज तोड़ने वाले इंसान। वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशन, वैसे इंसान जो स्टैब्लिश्ड कल्चर्स रूल्स को तोड़ने का काम करते हैं, स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस को तोड़ने का काम करते हैं, वैसे ही लोगों को हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। ऐसे लोग मूर्ति तोड़क भी होते हैं। ऐसे लोगों को तस्वीर वगैरह भी पसंद नहीं होता, तस्वीर या इमेज को भी क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज इलिटरेट। तो इलिटरेट बहुत ही सिंपल से वर्ड है। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप भी एक तरह से इलिटरेट कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर या अनपढ़। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है एजुकेटेड और एक होता है अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, मतलब किस टाइप से शिक्षित, मतलब उसके पास कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी का डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो। लेकिन एक होता है लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, मतलब जो लिखना और पढ़ना जानता हो, भले ही उसके पास किसी स्कूल का, किसी यूनिवर्सिटी का उसके पास कोई सर्टिफिकेट या डिग्री ना हो, लेकिन लिखना और पढ़ना जानता हो, वैसे लोगों को लिटरेट कहते हैं। और लिटरेट वर्ड का अपोजिट जो होता है ये होता है इलिटरेट होता है। और इलिटरेट हम वैसे लोगों को कहते हैं वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग। वैसे लोग जिसे लिखना और पढ़ना भी नहीं आता हो, जिसे दो शब्द लिखना भी नहीं आता हो, जिसे दो शब्द पढ़ना भी नहीं आता। हम कहते हैं ना कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। भी आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड है इमिग्रेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में एमिग्रेंट। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट वैसे लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर किसी देश में जाते हैं बसने के लिए। और इमिग्रेंट वैसे लोगों को बोलते हैं जो दूसरे देश को छोड़कर के किसी अपने देश में आते हैं बसने के लिए। तो वैसे लोगों को हम इमिग्रेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में अप्रवासी कहते हैं। अप्रवासी का मतलब है कि आप अपने देश में प्रवासी को बुला रहे हैं, प्रवासी आओ, प्रवासी आओ, अप्रवासी। बात समझ में आ रही है। तो जो दूसरे देश में बसने जाते हैं उसको हम एमिग्रेंट कहते हैं, लेकिन जो दूसरे देश से अपने देश में बसने आते हैं उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं। तो यही वो वर्ड है इमिग्रेंट। अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री टू परमानेंटली सेटल देयर, मतलब एक वैसा व्यक्ति जो किसी देश में आए, फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे देश से आए वहां पर परमानेंटली सेटल होने के लिए, वैसे ही लोगों को हम इमिग्रेंट कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रेग्नेबल। तो इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अभेद्य या अखंडनीय, मतलब जिसको भेद पाना मुश्किल हो, जिसको अलग अलग पार्ट में खंड करना, बांटना क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो। जैसे कि आप ये किला देख लीजिए, अब ये ऐसा किला है जिसको तोड़ पाना, जिसको भेद पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे किला को आप तोड़ नहीं पाएंगे, इसको भेद नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रेग्नेबल हो गया। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कैप्चर्ड और एंटर्ड बाय फोर्स। तो मतलब इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, जिसको आप फोर्स के साथ उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं, या फिर अनेबल टू बी शेकन, जिसको हिला पाना, जिसको जीत पाना क्या हो, मुश्किल हो, वैसे ही चीजों को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर हम किसे कहते हैं, किस टाइप के लोगों को हम इम्पोस्टर कहते हैं। इम्पोस्टर को हिंदी में ढोंगी या बहरूपिया कहते हैं। वैसे इंसान जो बिल्कुल दूसरे वेश में, दूसरे रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं, अपने को कुछ और कहते हैं बट वो वास्तव में होता कुछ और है, मतलब पाखंडी टाइप के लोग। वैसे ही बहरूपिया टाइप के लोग, ढोंगी टाइप के लोग को हम इंग्लिश में इम्पोस्टर कहते हैं। वन हु प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, जो दिखावा करते हैं कि वो कुछ और हैं, अपने आप को बोलेंगे कि हम ये चीज है बट वो निकलता कोई और चीज है। तो वैसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। जैसे आप इस इमेज से देख रहे हो,
है ना। अभी ये मास्क लगा लेगा तो ये बहरूपिया बन जाएगा, ये क्या बन जाएगी, ये इम्पोस्टर बन जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ढोंगी या बहरूपिया लोग को हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज इनडिफैटिगेबल। तो इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा फटीग, तो फटीग से ही बना है इनडिफैटिगेबल। तो फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत थका हुआ, तो उसी से क्या बना इनडिफैटिगेबल। तो इसका मतलब होता है अथक। अथक का मतलब होता है कि जो ना थकने वाला इंसान हो, जो कभी नहीं थकता हो, वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनडिफैटिगेबल। वन हु डज नॉट टायर इजली, जो इतना आसानी से ना थके, जो बहुत जल्दी नहीं थकता हो, वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनडिफैटिगेबल बोलते हैं। जैसे देखिए मिल्खा साहब को भाग मिल्खा भाग, ठीक है, जो इतना आसानी से नहीं थकते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन भी इतना आसानी से नहीं थकते, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी क्या होते हैं, इनडिफैटिगेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट वर्ड क्या। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट देखो, इंट्रोवर्ट एक वर्ड होता है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का जो अपोजिट वर्ड होता है ये होता है एक्सट्रोवर्ट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान देना, सबसे पहले तो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के अंदर एक रूट लगा हुआ है, VERT, वर्ट। वर्ट का मतलब होता है टू टर्न, वर्ट का मतलब होता है टू टर्न, मतलब मुड़ना। अब देखो यहां लिखा हुआ है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो का मतलब क्या होगा, EX का मतलब हो गया एक साइड, ध्यान देना, EX का मतलब हो गया एक साइड, मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर। और इंट्रोवर्ट में IN लगा हुआ मतलब इन साइड, तो इन साइड का मतलब क्या हो गया, इन साइड का मतलब हो गया अंदर की ओर। यानी जिसका फीलिंग बाहर की ओर मुड़े, दूसरे लोगों के प्रति मुड़े, वैसे ही लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। लेकिन जिसका फीलिंग्स अंदर के ही और मुड़े, उसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। सिंपल से इसका मतलब ये हो गया, एक्सट्रोवर्ट वैसे टाइप के लोगों को कहते हैं जो कि बिल्कुल मिलनसार टाइप के लोग होते हैं, तुरंत ही दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उसके साथ बातचीत करने लगते हैं और खुलकर जीते हैं। और जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी, जिसको बोलते हैं गैर मिलनसार, मतलब उसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं हो, जो लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हो, वो खुद में ही मस्त रहता है। जहां पर दो अनजान लोग देखते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, बहुत ही शाय हो जाते हैं, रिजर्व्ड हो जाते हैं। तो जो लोग बिल्कुल अनजान लोगों के सामने कम बोले, चुपचाप रहना पसंद करे, खुद में ही मस्त रहे, वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, अंतर्मुखी टाइप के लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में भी हमने इससे रिलेटेड एक वर्ड बताया था, मतलब इसका इंसॉल्वेंट का सिनोनिम क्या होता है, इंसॉल्वेंट का सिनोनिम होता है बैंकरप्ट, इसका सिनोनिम होता है बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट का मतलब भी क्या होता है, दिवालिया, और इंसॉल्वेंट का मतलब भी होता है दिवालिया, मतलब वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, मतलब वैसे लोग जो अपने कर्ज को भर पाने में असमर्थ हो, जिसके पास फंड नहीं बचे हो, जिसके पास पैसे नहीं बचे हो। बात समझ में आ रही, वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं या बैंकरप्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। तो आए दिन आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी मिल जाएंगे जो कि एक समय पे आकर के दिवालिया हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। सो इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, मतलब वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है आइटेनरेंट। आइटेनरेंट, आइटेनरेंट। तो आइटेनरेंट का मतलब क्या होता है, भ्रमणशील, भ्रमणशील व्यक्ति। एक घुमक्कड़ टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, घुमक्कड़ टाइप को, जिसको जगह जगह पे घूमना पसंद हो, एक जगह से दूसरे जगह पे घूमना पसंद हो, तो घुमक्कड़ टाइप के जो लोग होते हैं उसी को हम आइटेनरेंट बोलते हैं, आइटेनरेंट बोलते हैं, भ्रमणशील व्यक्ति बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है नोमैडिक, नोमैडिक। तो नोमैडिक का मतलब खाना बदोश टाइप के लोग, जो एक से दूसरे जगह पे जाते रहे, मतलब आज यहां पर है, 2 दिन के बाद कहीं और चला जाएगा, फिर 2 दिन के बाद कहीं और चला जाएगा, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, भ्रमणशील बोलते हैं, खाना बदोश बोलते हैं, ठीक है, नोमैडिक बोलते हैं, या फिर आइटेनरेंट, आइटेनरेंट। बात समझ में आ रही है। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैसे ही लोगों को हम आइटेनरेंट कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल। तो इनविंसिबल हम किसे कहते हैं, इनविंसिबल का हिंदी होता है अपराजय। अपराजय का मतलब होता है जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल हो, जो कि बिल्कुल अपराजित रहता हो, जिसको आप पराजित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनविंसिबल बोलते हैं। वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीटेड, मतलब वैसे लोग जो कि इतना मजबूत है या इतना पावरफुल है जिसे आप हरा नहीं सकते हैं,
जिसको पराजित करना बहुत ही मुश्किल काम है, वैसे ही लोगों को हम इनविंसिबल कहते हैं। जैसे देखिए युद्ध में ये क्या है, ये अपराजित हैं, बिल्कुल शील्ड लेकर के खड़े हुए हैं, आप इसको हरा नहीं सकते हैं, बिकॉज ये जो वॉरियर है ये क्या है, ये इनविंसिबल है। आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल का मतलब होता है अभेद्य, मतलब जिसको आप हार्म नहीं कर सकते हैं, जिसको आप उंडेड नहीं कर सकते हैं। वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और उंडेड, जिसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जिसको आप घायल नहीं कर सकते हैं, जिसको आप भेद नहीं सकते हैं, वैसे ही लोगों को या फिर चीजों को हम क्या कहते हैं, इनवल्नरेबल कहते हैं। तो इनवल्नरेबल का जो अपोजिट वर्ड होता है, वो अपोजिट वर्ड क्या होता है, वल्नरेबल होता है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, वल्नरेबल होता है। बात समझ में आई? तो जिसे आसानी से आप हार्म कर सकते हैं, जो आसानी से घायल हो सकता है, जो आसानी से जिसको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या होता है, वल्नरेबल होता है। वो क्या होता है, वल्नरेबल होता है। लेकिन जिसको आप आसानी से हार्म नहीं कर सकते, उसको घायल नहीं कर सकते, वैसे ही लोगों या चीजों को क्या कहते हैं, इनवल्नरेबल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टीन। लिबर्टीन हम किस टाइप के लोग को कहते हैं? लिबर्टीन का हिंदी मीनिंग होता है अनैतिक या फिर निर्लज, वन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ। तो लिबर्टीन उस टाइप के इंसान होते हैं जो कि बिल्कुल इमोरल लाइफ जीते। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, मतलब जो कि मोरल वैल्यूज पे आधारित ना हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि समाज उसके बारे में क्या सोचेंगे। समाज के द्वारा जो भी ट्रेडिशन बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए, उसके अगेंस्ट ये लोग जीते हैं, बिल्कुल उसका कोई भी फिक्र नहीं करते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, और बिल्कुल बेशरम टाइप के लोग होते हैं। ऐसे लोग निर्लज होते हैं और अनैतिक होते हैं, ऐसे ही लोगों को हम लिबर्टीन कहते हैं। इसका सिनोनिम में आप लीचर बोल सकते हैं या लाइसेंशियस बोलते हैं। तो लीचर या लाइसेंशियस टाइप के वैसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल सेक्सुअल प्लेजर में इन्वॉल्व रहते हैं और अनैतिक रूप से ऐसे काम करते हैं। वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, लिबर्टीन कहिए या लीचर कहिए या फिर लाइसेंशियस कहिए। हिंदी में हम बहुत सारे लोगों को लीचर टाइप के लोग बोलते हैं। लीचर, लीचर का मतलब वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जो कि बिल्कुल मॉरली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, लिबर्टीन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मार्टर। तो मार्टर को हम हिंदी में बोलते हैं शहीद। शहीद के लिए जो इंग्लिश वर्ड है ये क्या है, मार्टर है। वन हु डाइज फॉर अ नोबल काउज, वैसा इंसान जो कि अपना जान दे दे कुछ अच्छे कारण के लिए, वैसे लोगों को हम शहीद बोलते हैं। अब हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने जान देते हैं। तो अपने देश के रक्षा के लिए जान देना क्या, एक नोबल काउज है, एक अच्छी वजह है। तो एक अच्छी वजह से अपना जीवन बलिदान कर दे, वैसे ही लोगों को हम क्या, वैसे ही लोगों को हम मार्टर कहते हैं, शहीद कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड इज मर्सिनरी। तो मर्सिनरी किस टाइप के लोग को कहते हैं? मर्सिनरी वैसे टाइप के लोग होते हैं जो कि बिल्कुल मनी माइंडेड होते हैं। वैसे लोग कोई भी काम करेंगे तो पैसे के लिए ही करेंगे, मतलब जो काम को हम बिना पैसे के भी कर सकते हैं, वे लोग वैसे काम को भी पैसे के लिए ही करेंगे। अगर पैसे के लिए अपना जान भी देना पड़े तो वे लोग अपना जान देने को तैयार रहते हैं, बट पैसा इनको मिलना चाहिए। तो वैसे ही लोगों को मर्सिनरी कहते हैं, जिसको हिंदी में लोभी, और इसका एक और मीनिंग होता है किराए का सैनिक। तो वर्ल्ड में आपको बहुत सारे ऐसे मिलिट्री ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब ऐसे सेना लोगों का ग्रुप मिल जाएंगे जो किसी देश का सेना नहीं होता है, बट वे लोग भाड़े का, किराए का सैनिक होते हैं। मतलब उसको अगर पैसे मिलेगा तो किसी भी देश के लिए लड़ने को तैयार हो जाए, जो पैसे के लिए किसी देश के लिए भी लड़ सकते हैं, केवल पैसा उनको मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सो वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। तो वैसे इंसान जो पैसे के वास्ते कोई भी काम करे, वैसे इंसान को हम मर्सिनरी कहते हैं। आपको बात समझ में आई? ये देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज मिसएंथ्रोप। तो मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, किसी भी वर्ड में अगर आपको MIS लगा रहे तो इसका मतलब होता है डिसलाइक करना। इसका मतलब होता है डिसलाइक करना या हेट करना, या हेट करना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिएगा एक रूट और है एंथ्रोप। तो एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड में अगर आपको एंथ्रोप लगा हुआ मिल जाए तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैनकाइंड। बात समझ में आ रही है? तो वैसे लोग जो कि इंसानों से, मैनकाइंड से नफरत करता हो, वैसा इंसान जो कि इंसान से, मानव जाति से नफरत करता हो, उसको डिसलाइक करता हो, वैसे ही लोगों को हम मिसएंथ्रोप कहते हैं। क्योंकि मिस का मतलब होता है डिसलाइक करना या हेट करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैनकाइंड, मतलब मानव जाति, मतलब
मानव जाति, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको हिंदी में मानव द्वेषी बोलते हैं। द्वेषी का मतलब होता है नफरत करने वाला। बात समझ में आ रही? तो ऐसे इंसान को मिसएंथ्रोप कहते हैं। और इसका जो अपोजिट वर्ड होता है, मिसएंथ्रोप का जो अपोजिट वर्ड होता है, उसको फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। उसको हम फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मतलब जो कि इंसानों से प्यार करे, इंसानों को लव करे, उसको लाइक करे, इंसानों के कल्याण के लिए कोई काम करे, वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो PHIL, फील का मतलब होता है लाइक करना या लव करना, लेकिन इस फील का अपोजिट क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। तो ये सारे रूट से आप समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज मिजोगैमिस्ट। अब देखो अगेन यहां पर MIS मिल रहा है आपको, मिस देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये वर्ड डिसलाइक और हेट करने से रिलेटेड है। तो ध्यान देना, मिस के बाद एक रूट यहां पर क्या है, गैम है, GAM। तो GAM किससे आया, गैमोस से आया। तो गैमोस का मतलब होता है मैरिज, इसका मतलब होता है मैरिज। तो सिंपल सी बात है, गैमोस का मतलब मैरिज, और मिस का मतलब क्या होता है, नफरत करना। मिस का मतलब क्या होता है, डिसलाइक करना। इसका मतलब होता है डिसलाइक करना या नफरत करना। तो वैसे लोग जो कि विवाह से नफरत करता हो, वन हु हेट्स मैरिज, तो वैसे लोगों को हम मिजोगैमिस्ट कहते हैं। विवाह से घृणा करने वाला इंसान को हम क्या बोलते हैं, मिजोगैमिस्ट बोलते हैं। जैसे अपना भाई साहब सलमान खान, ये देखिए ये मिजोगैमिस्ट है, अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है, तो ये क्या है, ये मिजोगैमिस्ट है। क्या आप भी मिजोगैमिस्ट है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट है मिजोलॉजिस्ट। तो अगेन यहां पर मिस मिल रहा है, और इसके साथ क्या मिल रहा है, लोगोस मिल रहा है। तो ये लोगोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब होता है नॉलेज। तो वैसे इंसान जो कि नॉलेज से नफरत करे, वन हु हेट्स नॉलेज, वैसे ही इंसान को हम क्या बोलते हैं, वैसे ही इंसान को हम मिजोलॉजिस्ट बोलते हैं। विद्याद्वेषी हम कह सकते हैं। जो कि अपना दिमाग ना लगाए, जो कि बिल्कुल अपना रीजनिंग तर्क ना लगाए, आर्ग्यूमेंट करने से बचे, और नॉलेज से नफरत करे, ज्ञान से नफरत करे, ज्ञान को ग्रहण करने से भी नफरत करे, वैसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, मिजोलॉजिस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही? जिसके पास आप नॉलेज की बात कर ही नहीं सकते हैं, वैसे लोग बिल्कुल नॉलेज का बात सुन करके दूर हटते हैं, वैसे लोगों को मिजोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नेमसेक। नेमसेक को हिंदी में बोलते हैं हम नाम। हम नाम का मतलब क्या हो गया, मतलब जो नाम आपका है, तो आपके ही नाम का अगर कोई और इंसान है, अगर आपका नाम राहुल है और एक और लड़का है उसका भी नाम राहुल है, तो आप दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के नेमसेक हो गए, हम नाम हो गए। तो अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेमसेक बोलते हैं। अब जैसे ध्यान देना, अब इसका जो नाम है इसका भी वही नाम है। अब ये आप बताओ, आप तय करो कि इसका नाम क्या है। जैसे हमने बोला कि इसका नाम क्या है, इसका नाम प्रिया है, तो इसका भी नाम प्रिया है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में नेमसेक है, तो इसी को हम बोलते हैं नेमसेक। चलिए बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट हम किसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं आत्मपूजक। आत्मपूजक का मतलब जो केवल खुद की पूजा करे, यानी कि जो खुद को पसंद करे, दूसरे लोगों को पसंद ना करे। उसको लगता है कि सबसे बेटर, सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट वही है दुनिया में, और कोई लोग नहीं है। जो केवल खुद को ही पसंद करता है, इसको हम कह सकते हैं अ लवर ऑफ सेल्फ, जो केवल अपने खुद को पसंद करे, अपने सेल्फ को पसंद करे। अ पर्सन हु इज ओवरली सेल्फ इन्वॉल्व, वैसे लोग जो खुद में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। अब देखो इसको, अब ये सेल्फी में अपना चेहरा चमका रही है, देखिए किस तरह से पाउट बना रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लगता है कि यही सबसे ज्यादा सुंदर है, मतलब इसके लिए दूसरे लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर किसी को प्रशंसा भी करना हो तो किसी को प्रशंसा नहीं करेगी, खुद को ही प्रशंसा करेगी। तो नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो दूसरों की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो खुद की प्रशंसा करते हैं, खुद को पसंद करते हैं, वैसे लोगों को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड इज नॉविस। नॉविस को हम हिंदी में कहते हैं नौसिखुआ। नौसिखुआ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, मतलब वैसे लोग जो कि किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में क्या हो, वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, मतलब उसे बहुत ज्यादा अनुभव उस चीज का ना हो, वैसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं, नॉविस कहते हैं। नौसिखिया कह सकते हैं, जो अभी अभी सीखना शुरू किया है। तो नॉविस का सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इसका एक सिनोनिम होता है बिगिनर, इसका सिनोनिम होता है बिगिनर, या फिर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है टायरो, तो आप टायरो को ध्यान रखिएगा। नॉविस का सिनोनिम क्या, टायरो। टायरो को विशेष करके ध्यान देना, क्योंकि
क्योंकि टैरो वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो नॉविस का जो सिनोनिम हो जाएगा बिगिनर और टैरो, मतलब वैसे इंसान जिसको किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, बहुत ज्यादा अनुभव ना हो, अभी अभी उस काम को बिगिन किया, मतलब शुरू किया, उसी से क्या बना, बिगिनर बना। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले तो कोई स्विमर, एक होता है एक्सपीरियंस स्विमर जो कि तैरना बहुत अच्छे से जानता हो। अब देखो ये बच्चा अभी तैरना सीख रहा है, देखो इसकी मम्मी जो है इसको सिखा रही है तैरने के लिए, कैसे हाथ पैर पैडल करना इसको सिखा रही है। तो ये जो बच्चा है ना, ये तैराकी में क्या है, ये तैराकी में नॉविस है, ये इनएक्सपीरियंस्ड है, बिगिनर है, टायरो, अभी सीख ही रहा है तैरने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉविस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमिसमैटिस्ट हम किस इंसान को कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुद्रा विज्ञानी। वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स, वैसे इंसान जो सिक्कों का अध्ययन करे, सिक्कों को क्या करे, कॉइन्स को कलेक्ट करे, कॉइन्स या मेडल्स को कलेक्ट करे और उसका अध्ययन करे, उसको स्टडी करे, वैसे ही इंसान को हम न्यूमिसमैटिस्ट कहते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन करने वाला मुद्रा विज्ञानी, हम उसी को क्या कहते हैं, न्यूमिसमैटिस्ट कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये सिक्कों का कलेक्शन है इनके पास और इसका स्टडी कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड इज ऑमनीवोरस। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया फूड हैबिट से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। तो जो मांसाहारी होते हैं उसको कार्निवोरस बोलते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उसको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, और जो दोनों चीज होते हैं, जो कार्निवोरस भी हो सकते हैं, हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, जो कुछ भी खा सकते हैं, वैसे ही जीव को हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस बोलते हैं। ऑमनी का मतलब होता है ऑल, देखो ऑमनी कहीं पर भी मिल जाए तो ऑमनी वर्ड का मतलब होता है ऑल, जो सब कुछ खा सके। वन हु ईट्स एवरीथिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोरस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए तो इंसान से बड़ा ऑमनीवोरस कुछ भी नहीं हो सकता है। इंसान वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट हम किस टाइप के इंसान को कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं आशावादी व्यक्ति। आशावादी व्यक्ति का मतलब होता है कि जो डिफिकल्ट टाइम में भी, जो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचने का काम करता हो, जो हमेशा एक आशा से भरा रहता है, उसको हमेशा लगता है कि कुछ पॉजिटिव ही उसके साथ होगा, वैसे ही इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो किसी भी चीज को पॉजिटिवली देखे, मतलब किसी चीज के ब्राइट साइड को देखे, वैसे ही लोगों को क्या बोलते हैं, हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट वर्ड होता है पेसिमिस्ट। क्या होता है, पेसिमिस्ट, निराशावादी इंसान। इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्ट, मतलब जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी नेगेटिव सोचने का काम करता है, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसको लगता है कि हमेशा उसके साथ नेगेटिव हो रहा है या कोई भी चीज संभव नहीं है, वैसे इंसान को पेसिमिस्ट कहते हैं। लेकिन जो हमेशा मतलब नेगेटिव वातावरण में भी पॉजिटिव सोचने का काम करे, हमेशा उसको लगता है कि उसके साथ कुछ पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ चीज होगा उसके लिए पॉसिबल है, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। तो लाइफ में आप हमेशा ऑप्टिमिस्ट बनकर के रहिए, आशावादी बनकर के रहिए, कुछ भी बिल्कुल हो सकता है, बस आप लगे रहिए, ठीक है। अब देखिए इनका एक्सप्रेशन कैसा है, बिल्कुल ये ऑप्टिमिस्ट है, बिल्कुल टेंशन फ्री है, इसके अंदर होप भरा हुआ, एक आशा, एक विश्वास भरा हुआ है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं ऑप्टिमिस्ट, क्या होते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं। तो पॉजिटिव सोचने वाले लोग को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। चलिए तो चलिए इस वीडियो का आखिरी वर्ड देखते हैं, और हमारा लास्ट वर्ड है ऑर्फन। ऑर्फन को हिंदी में कहते हैं अनाथ। अनाथ कौन लोग होते हैं, वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट्स। तो अनाथ हम वैसे लोगों को कहते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, मतलब जिनके माता पिता नहीं है, वैसे ही लोग को हम क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्फन कहते हैं। वो आज का वीडियो में हमने एच से लेकर के ओ तक जितने भी वर्ड थे, सभी वर्ड को हमने इस वीडियो में कवर। आई होप कि आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।